नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ मेरे इसी YouTube चैनल में, जहाँ मैं लेकर आती हूँ एक से एक बढ़कर कहानी जो दिल छू जाए। इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों, मैं यहाँ पर ऐसी कहानियाँ लेकर आती हूँ जो आप ही में से किसी श्रोता ने हमें यहाँ पर लिख कर भेजी होती है। आज की ये जो कहानी है वो भिवंडी से रमेश जी ने हमें भेजी है। कहानी का शीर्षक है न्यायाधीश का न्याय। अमेरिका के कोर्ट की बात है। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका की कोर्ट से, जहाँ पर जज के सामने कटघरे में एक 10-12 साल का लड़का खड़ा है, जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है। चोरी की है ब्रेड और पनीर की, और ये केस उसके ऊपर दाखिल किया है अमेरिका के एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने। कार्रवाई शुरू होती है। न्यायाधीश उस बच्चे से पूछते हैं, क्या तुमने चोरी की है? वो लड़का सहमा सा नजरें नीचे गड़ाए कुछ बोल नहीं पाता। न्यायाधीश एक बार फिर से पूछते हैं, तुम्हारे ऊपर ब्रेड और पनीर के चोरी का जुर्म है, क्या तुमने ये चोरी की है? वो लड़का शर्म से झुका हुआ सिर्फ अपना सिर हिलाए देता है और हाँ बोलता है। न्यायाधीश ने कहा, देखो बेटा, डरो मत और हमें साफ साफ बताओ, बात क्या है? तुमने आखिर चोरी क्यों की? मुझे ज़रूरत थी तो अपने घर वालों से मांग लेते थे। घर वाले पैसे देते थे, पैसे से दे करके तुम ये खरीद सकते थे। मेरे पास भी पैसे नहीं और मेरे घर वालों के पास भी नहीं। मेरे घर में मेरे अलावा बस एक माँ रहती है जो भी बहुत बीमार है और उसकी दवाई चल रही है। सरकारी अस्पताल से उसे दवाई तो मिल गई, पर डॉक्टर ने कहा है कि दवाई के साथ उसे कुछ खाना भी खिलाना है। अब खाना मैं कहाँ से लाऊं? अरे, तो क्या उसके लिए तुम चोरी करोगे? किसी से मांग सकते थे, कुछ काम कर सकते थे। जी, मैं काम करता था। मैं लोगों की गाड़ियाँ धोया करता था, पर माँ की बीमारी के चलते उसे जब अस्पताल ले जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो एक दिन मैं अपने काम पर नहीं गया तो मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं पैसे लाऊं भी तो कहाँ से लाऊं? पर इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम चोरी कर लो, तुम किसी से मांग सकते थे। आज सुबह जब मैं अस्पताल से निकला तो उसके बाद कम से कम 50 लोगों के पास में गया, सबको अपनी बात बताई और कहा कि मुझे माँ के खाने के लिए पैसे चाहिए, आप कृपया मुझे बस थोड़े से पैसे का इंतज़ाम कर दीजिए। पर किसी ने नहीं किया। दोपहर होने को आई थी, माँ को दवाई का समय भी हो चुका था। माँ भी सुबह से भूखी अस्पताल में पड़ी थी। आखिरकार मैंने चोरी करने का फैसला किया। मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की। मेरी माँ ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है मुझे। मैं जानता हूँ चोरी करना गलत बात है, पर क्या करूँ? जिस माँ ने शिक्षा दी है वही आज भूख से बेहाल है और बीमारी से तड़प रही है। उसी की जान बचाने के लिए मैंने ये चोरी की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ के अलावा और कुछ भी नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, बहुत संगीन जुर्म है, इसकी सज़ा तो होगी। फिर अब चश्मे उतार कर अपनी आंखों को साफ करते हुए, पोंछते हुए उन्होंने कहा, ये चोरी की सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए और ये सज़ा है $10। यहाँ पर इस कोर्ट रूम में जितने भी लोग बैठे हैं सभी को ये जुर्माना लगेगा। यहाँ से $10 जमा किए बगैर कोई बाहर नहीं जाएगा। ऐसा कहकर सबसे पहले उन्होंने अपनी जेब से निकालकर $10 मेज पर रखे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश में एक 10-12 साल का लड़का महज ब्रेड और पनीर की चोरी करता हुआ पकड़ा गया। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में कोई किसी बच्चे को भूख से बेहाल चोरी करनी पड़े, वो भी खाने की। ये नहीं हो सकता।
और जहाँ तक डिपार्टमेंटल स्टोर की बात है, लड़के ने भागते हुए तुम्हारा जो शेल्फ तोड़ दिया था, उसका जुर्माना भी तुमने इससे कबूल करवाना चाहा है। तो सुनो, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें $10 के अलावा $1000 और जोड़ने होंगे। बच्चे की जो ज़रूरत थी उसको समझने के बजाय तुमने उसे डराया, धमकाया और पुलिस के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि उसको जेल में बंद कर दिया। इसलिए तुम्हें तो $1000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और ये जितना भी हम यहाँ पर जो इकट्ठा करेंगे, जितने भी डॉलर्स इकट्ठा होंगे, वो सब इस बच्चे को दे दिए जाए। वो लड़का कृतज्ञ होकर जज के सामने देखने लगा और हाथ जोड़कर जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगा। वो जज से कुछ कहना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, लेकिन जज बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आंसू बचाए, छुपाए वहाँ से निकल लिए। और कोर्ट रूम के सभी लोग तालियों से जज के इस न्याय का धन्यवाद करते रहे, उसका स्वीकार करने लगे। और सभी ने अपने अपने जेब से $10 निकाल कर बच्चे के हाथ में दिए। हमारे देश में भी महान चिंतन चाणक्य जी हो गए थे। उन्होंने भी कहा है कि किसी भी देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि उसके देश का एक भी बच्चा रोटी के लिए भूखा हो और रोटी के लिए ऐसी चोरी जैसी शर्मनाक वाकया कर बैठे, हादसा कर बैठे। आज कोरोना काल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कई महीनों से काम नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने जान पहचान वाले लोगों में आप ये अवश्य देखें कहीं कोई बच्चा भूखा तो नहीं। न्यायाधीश का न्याय। उम्मीद रखती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की ये वेला है। उम्मीद रखती हूँ सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे और आज की ये जो विपदा की वेला है उसमें से हम सब एक साथ पार उतरेंगे। फिर से ऐसी ही कोई अच्छी सी कहानी लेकर आपके सामने अगले हफ्ते फिर से हाजिर हो जाऊंगी। अगर आप भी ऐसा कुछ मौलिक लिखते हैं या आपके पास भी ऐसी कोई अच्छी कहानियाँ हैं तो अवश्य ही मुझे मेल करें। मेरा ईमेल एड्रेस है amitakothari71@gmail.com। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। गुड बाय।